नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल VMKT न्यूज़ में। आज के टाइम में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाएं अपनी सुंदरता को लेकर ज़्यादा सजग होती हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं प्रियंका ब्यूटी पार्लर की ओनर प्रियंका जी से। तो आइए उनसे जानते हैं सर से लेके पाँव तक जो मेकअप किए जाते हैं, ब्राइडल हुआ और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं पता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले भी आपसे हमारी मुलाकात हो चुकी थी, उस टाइम हम आपको जानते नहीं थे, अभी हमारी जान पहचान हो गई है। अभी फ्रेंडशिप हो गई। अभी फ्रेंडशिप हो गई है अच्छी खासी। और आज भी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं, थैंक यू। हमेशा की तरह। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पार्लर के बिजनेस को कैसे शुरू करें? पार्लर की बिजनेस कैसे स्टार्ट करें जी। उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो पार्लर के बारे में मतलब पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ब्यूटिशियन कोर्स पहले आपको करना होगा। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे देखा जी और आपने सीखा जी अब बस पार्लर ओपन कर लें। जी तो उसके लिए हम लोग एक साल मेहनत किए हैं, जी एक साल लगाया है सीखने में। 1 साल अगर सीखने में लगाते हैं तो फिर 2 साल तो हाथ सेट करने में लगाते हैं। उसके बाद आज हमने पार्लर ओपन किया है। तो आपने कहीं पे कहाँ से आपने ये कोर्स किया था? मैं तो दिल्ली से की थी। ब्यूटिशियन कोर्स? हाँ जी। आपने कहाँ से किया था? मैं दिल्ली नोएडा। नोएडा से आपने किया था। अच्छा, जो ये होते हैं कहते हैं कि किसी मतलब बहुत बड़े या फिर जिससे फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे एक जगह पे पार्लर है और जगह जगह पे सिर्फ फ्रेंचाइजी चलती हैं, ऐसे में बहुत महंगी फीसेस लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब लोगों का अपना अपना नजरिया है। मैं तो अपना यहाँ पे पार्लर ओपन की हूँ तो मैं अपने हिसाब से ओपन की हूँ। मैं लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखती। मैं अपने काम से, मुझे क्या आता है, मुझे क्या करना है सामने वाले का, बस उतना ही मतलब रखती हूँ। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आजकल नंबर 2 के भी काम होने लगे हैं। उनको पार्लर का काम नहीं आता, बट उनको ऐसे बता दिया जाएगा कि आप जाके वहाँ पे ये काम कर लो, आपका काम कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप बगल में भी शॉप वगैरह जो कॉस्मेटिक की दुकानें वगैरह ओपन की हैं, उन्हें भी देखेंगी तो वो भी मेकअप करने लगी हैं आजकल। अच्छा, तो आपका कहना है कि YouTube से मेकअप देख के बहुत ज्यादा किया जा रहा है। YouTube से नहीं देखेंगी तो अगर आपने मेकअप किया है, आपकी पिक रखी है, तो आपका पिक ही रख के देख के मेकअप कर लेती हैं आजकल। तो क्या हूबहू अभी जो ये एक ट्रेंड में आया है, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जो मेकअप होता है उसको रिक्रिएट करते हैं। और मैंने ऐसा देखा है, इंस्टा पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, तो हूबहू वो कर भी लेते हैं। तो इस पे ये कैसे? ऐसा कुछ नहीं है जी, वो हूबहू नहीं होता, वो सब फिल्टर का कमाल होता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आजकल फिल्टर भी आने लगे हैं। मेकअप विदाउट मेकअप हम लोग भी तो करते हैं, हमारा क्यों नहीं होता? हम लोगों का तो काम ही है पार्लर का। जैसे अभी आपका मैंने किया, वो आपको पता लग रहा होगा। 2 मिनट में आपको नॉर्मली हमने मेकअप कर दिया। आप आए कैसे थे, अभी मैंने आपको चेंज कर दिया, आप कैसे लग रहे हो। तो वो अभी आप फिल्टर लगा लो और भी ग्लोइंग आपकी स्किन लगने लगेगी। अभी आप रियल में दिख रहे हो, फिर वो फिल्टर वाला दिखने लगता है। वो सब देखने का नजरिया है। अगर ये हम बोले कि अभी जैसे हमारे पास कस्टमर आ जाए, ठीक है, कि हमें यही ऐसा ही मेकअप चाहिए, हम सेम टू सेम उनको वैसा ही मेकअप देंगे करके। बट वो ग्लोइंग जो वो लोग दिखाते हैं ना, अगर हम एक्स्ट्रा थोक देंगे। पता नहीं देखा है कि नहीं, रील्स पे ऊपर उनकी वीडियोस चलती रहती है, नीचे सॉरी ऊपर उनकी फोटोज रहती है, नीचे वो वीडियोस बना रहे होते हैं और एज इट इज आता है वो निकल के। तो मतलब करते तो सेम है मेकअप, जो जो उन्होंने यूज किया है सेम यूज करते हैं। बट अब उनको ये तो देखने नहीं उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लगाया। आप खुद ये चीज सोचो, उनका प्रोडक्ट जब वो हाई पैसे कमा रहे हैं तो हाई प्रोडक्ट लगाएंगे ना। हम लोग जैसे 600-700 रुपए में तो मेकअप करेंगे नहीं। तो आप ये चीज सोच सकती हैं कि वो अगर नीचे मेकअप कर रही हैं तो उनका एक फिल्टर ऑलरेडी सेट है। अच्छा, हम लोग भी ऐसे मतलब इंस्टा वगैरह पे वीडियो वगैरह डालते हैं, हम लोग खुद ही करके डालते हैं। हम लोग मेकअप करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग उसमें फिल्टर ऐड कर देते हैं। ये रियलिटी में बता रही हूँ, जो रियलिटी है। और बट लेकिन जब कोई सामने वाला आपसे करवाने आएगा ना, तो यही कहेगा ना मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, तो बट वैसा ग्लो नहीं आता। अच्छा, आपने बात की ग्लोइंग स्किन की। तो अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, मेरे भी पैर में बहुत ज्यादा टैनिंग हो रखी है। तो मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि टैनिंग कैसे दूर करें? पहली बात तो इससे बचाव कैसे करें, उसके बाद फिर अगर बाई चांस हो जाती है, क्योंकि आपका अगर रोज का काम है, आप फील्ड में निकलते हो, आप धूप में निकलते हो, टैनिंग हो जाती है। पहली बार तो अगर आपके पैर में टैनिंग और हाथ में जैसे भी हो जाती है धूप की वजह से, तो आपको पेडिक्योर मैनिक्योर करवाना चाहिए। अगर आप पार्लर में नहीं आ सकते, पार्लर में नहीं करवा सकते, तो आप घर में भी कर सकते हो। आप पानी गर्म करिए, उसमें एक नींबू कट करके डालिए और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए।
15 मिनट हाथ पैर को डिप करके रखिए, पहले हाथों को डिप करके रखिए, फिर पैर को डिप करके रखिए, उसके बाद आप खुद ही देखेंगे सारी टैनिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये सिंगल डे प्रोसीजर होता है? हाँ जी, आप 15 दिन के लिए फ्री हो जाओगे। 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगे, क्योंकि डेली आप धूप में निकलोगे तो फिर वो तो ऐसा ही नहीं कि कंटिन्यू के लिए हो जाएगा, कोई भी काम आप करोगे तो कंटिन्यू तो चलता नहीं है। तो मतलब पर्सनली आपका, अच्छा ये प्रोसीजर पार्लर में कैसे किया जाता है जो ये मैडिक्योर और पेडिक्योर का है? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। बट हम लोगों का लिक्विड आता है पेडिक्योर मैनिक्योर का, हम लोग वो डालते हैं, पानी गर्म करते हैं। बट नींबू शैम्पू, मतलब नींबू हो गया, शैम्पू हो गया, ये भी हम यूज करते हैं, बट उसका किट आता है। अच्छा, मैनिक्योर पेडिक्योर का किट आता है, हम लोग उससे करते हैं। तो किट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? उसमें जैसे आपका स्क्रब रहेगा, पैक रहेगा, क्रीम रहेगा, जेल रहेगा, सारी चीजें। जैसे आप फेस के लिए फेशियल करवाते हैं वैसे पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए भी रहता है। फेस के लिए फेशियल करवाते हो? मैं पर्सनली बताऊं, मैंने फेशियल कभी नहीं कराया है। हाँ, क्लीन अप लिया है, वो शायद गोल्ड क्लीन अप। हाँ, तो जैसे आप क्लीन अप लिए तो उसमें 3 स्टेप रहता है। आप फेशियल करवाओगे तो 5 स्टेप हो जाएंगे। सेम टू सेम टाइम बढ़ जाता है। क्या क्या चीजें होती है फेशियल में ये? और फेशियल ये कितने टाइप के होते हैं? फेशियल तो अनगिनत टाइप के होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो अनगिनत टाइप के मिलेंगे। अभी आप तो देखोगे हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी मिलेगा। अच्छा, ये इसमें क्या? ये मशीन से होता है। अच्छा, मशीन से? हाँ, ये पूरा आपका मतलब ये एक तरीके से स्किन का मतलब ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा। जैसे ड्राई हो रही बहुत ज्यादा स्किन, तो मतलब एक मशीन से आप 5-6 तरीके का फेशियल कर सकते हो। एक वाइटनिंग, अच्छा, टाइटनिंग फेस की, जैसे स्किन लूज हो रही है, ड्राई स्किन, जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, तो मैं अगर ज्यादा धूप में निकलूं या बाहर हूं तो मेरी बहुत जल्दी सेंसिटिव स्किन हो, मतलब बहुत ड्राई हो जाएगी, और जैसे होता नहीं कि कुछ भी लगा ही नहीं है फेस पे। उसी तरीके से मतलब जैसे आपकी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई है, तो किसी की नॉर्मल स्किन है, किसी की दोनों मिक्स है, तो वो चीजें हम लोग जो फेशियल हाथ से करते हैं वो मशीन से होता है सारा। अच्छा, नॉर्मल जो फेशियल्स होते हैं उनके स्टेप्स आप बता रही थी, तो उसमें क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं? मतलब किस तरीके का स्टेप? मतलब आपने बोला था ना 5 स्टेप्स होते हैं फेशियल में, तो क्या क्या चीजें होती है? स्टार्टिंग टू एंड बता दीजिए। देखिए, फेशियल भी कई तरीके का होता है। कोई ब्लीच के साथ करवाता है, कोई डिटेन के साथ करवाता है। तो अभी क्या था कि पहले डिटेन इतना नहीं था। अच्छा। पहले हम लोग मार्केट में इतना ज्यादा डिटेन किसी को पता नहीं था। पहले तो आप ये बता दें कि ब्लीच और डिटेन क्या होता है? ब्लीच डिटेन ये होता है कि अगर आप फेशियल करवा रहे हो तो उससे पहले आपके स्किन पे पहले ब्लीच या डिटेन करना बहुत जरूरी, क्योंकि जो स्किन के अंदर जितनी भी डस्ट हो गया, मतलब डैमेज स्किन हो गई, दाने हो रहे हैं, डार्क सर्कल हैं, तो आप डिटेन या ब्लीच लगाओगे तो उससे रिमूव हो जाते हैं सारे। उसके बाद अगर हम फेशियल करते हैं तो उसका 101% अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, आपने जो अभी बोला था ये कौन सा हाइड्रा करके कौन सा था? हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल, इसकी कॉस्ट क्या लगती है? इसकी कॉस्ट तो हम लोग तो 3500 रुपए रखे हैं, और अगर आप यही और बाहर जाके अगर आप करवाओगे तो कोई 5000 लेता है, कोई 6500 रुपए लेता है। अच्छा। हाँ, इसकी कॉस्ट इसलिए क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत लगता है। अच्छा, टाइम कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे। और इसमें भी वही प्रोसीजर सेम होता है? नहीं, इसमें तो 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? अब वो तो अगर मैं करती रहूंगी तब आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे टूल्स हैं उसमें। अच्छा। क्लीन अप के हो गए, इसमें डिटेन वगैरह नहीं होता, इसका अलग ही आता है। इसकी लिक्विड इसके साथ आता है, और इसके लिक्विड वगैरह भी बहुत हाई आते हैं, जैसे 4000-5000 की इसकी लिक्विड आती है अगर खत्म हो जाती है। अच्छा, तो नॉर्मल जो फेशियल्स होते हैं उसमें डिटेन और ब्लीच, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद हम फेशियल स्टेप करते हैं। अच्छा, फेशियल। जैसे बहुत से फेशियल में 4 स्टेप होते हैं, जैसे फ्रूट्स फेशियल हो गए, तो फिर जेल हो गया, फिर स्क्रब हो गया, फिर उसके बाद क्रीम आता है, फिर उसके बाद पैक आता है। अच्छा, 4 स्टेप। और बहुत से जैसे O3 के हो गए फेशियल, तो उसमें 7 स्टेप होते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स अलग होते हैं। उसमें आपको क्या क्या चीजें, बहुत सी चीजें देते हैं उसके साथ में, जैसे सनस्क्रीन हो गया, मतलब एक्स्ट्रा भी उसमें देते हैं कि आप अपने साथ भी ले जाके 2-3 दिन उसे आप यूज कर सकती हैं अपनी स्किन के लिए। अच्छा, ये फेशियल करने के बाद काफी सारे ब्यूटिशियंस ऐसा कहते हैं कि आपको धूप धूल अवॉइड करना होता है। हाँ जी, 3 दिन तक। 3 दिन तक क्या क्या चीजें हैं इसमें? धूप, धूल और हीट, मतलब जैसे गैस वगैरह पे आप रोटियां वगैरह बना रहे हो, मतलब गर्म हीट नहीं होना चाहिए फेस के पास। स्किन डैमेज होती है? हाँ, स्किन डैमेज हो जाती है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने फेशियल वगैरह किया है तो स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है उस समय, उसको 2-3 दिन लगते हैं ग्लो होने में। और जब आप फेशियल करवाते हो तो कम से कम 3 दिन तक तो नॉर्मल पानी से, ठंडे वाटर से आपको
हाँ, फेस वॉश करना पड़ता है। और फेस वॉश नहीं लगाना है आपको, कोई शैम्पू नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, मतलब कुछ भी स्किन पे नहीं लगाना, कुछ अप्लाई नहीं करना। 3 दिन तक सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। अच्छा, ये सनस्क्रीन जो ये स्किन बहुत ज्यादा टैन हो जाती है, उसके लिए आप कोई सनस्क्रीन कौन सी सजेस्ट करें? लैक्मे की बेस्ट, जो मैं खुद यूज करती हूँ। अच्छा, ये कितने आवर्स तक रहती है? ये 24 घंटे भी बहुत, उसमें तो लिखा रहता है 24 घंटे, हाँ, और बहुत से 12 घंटे भी रहते हैं, बट वो हम लोगों के ऊपर है कि आप कितना किया। बहुत ज्यादा धूप है, आप निकल रहे हो तो कोई भी सनस्क्रीन काम नहीं करता जी। वो आपके ऊपर रहता है कि आप कितना उसको कवर कर सकते हो जी। उसके बाद हम आपसे ये जानेंगे कि अभी जो ये फोरहेड और आईब्रोज, अपर लिप्स, हाँ, फोरहेड, आईब्रोज, अपर लिप, फेस, मतलब एक चेहरा जो है वो आकर्षण का केंद्र चेहरा ही माना जाता है, स्पेशली लड़कियों का। बालों पे भी हम आएंगे, बाल तो इस पे आप मतलब कुछ भी छोड़ेगी नहीं, ऊपर से नीचे तक बोली है तो ऊपर से नीचे तक आएंगे। इसीलिए मैंने ऊपर से शुरू करा है। नीचे से शुरू किया आपने। अच्छा, पेडिक्योर मैनिक्योर से। वो तो आपकी बातों से वो निकल के आ गई चीजें, मैंने शुरू नहीं किया था। तो ये जो आईब्रोज होती है, थ्रेडिंग होती है, वो एक परफेक्ट शेप में लाने के लिए जो ट्रेंड आदमी वो कितने दिन में सीख जाता है? थ्रेडिंग ही तो सबसे मुश्किल वाला काम होता है पार्लर में। सबसे मुश्किल वाला, इंसान हर चीज तो देख के सीख सकता है, लेकिन थ्रेडिंग नहीं। थ्रेडिंग कम से कम आपको अगर बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करो तो 1 महीने तो लग ही जाते हैं। हमने तो 6 महीने में सीखा था, मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि कोई भी बंदा आपको जब तक आपका हाथ सेट नहीं रहेगा कोई भी थ्रेडिंग करने के लिए नहीं देता। आजकल क्या हो गया है कि थ्रेडिंग आए या ना आए वैक्स से कर देते हैं। अच्छा, हाँ। ये मैंने पहली बार सुना है। नहीं, रिका वैक्स आता है, फेस वैक्स आने लगे हैं, जिससे लोग अब जिसको थ्रेडिंग बनाना नहीं आता वो लोग वैक्स से करने लगे। लेकिन ज्यादातर अभी यहाँ पे इतना लोग नहीं करते, बट ऊपर का तो कर ही देते हैं, फोरहेड तो कर ही देते हैं। तो इसमें ये हो गया है कि और आजकल मशीनें आ गई हैं थ्रेडिंग करने की, लोग उससे भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जापानीज वीडियोस में बहुत ज्यादा दिखता है। हाँ हाँ, वहीं से दिखता है, और बाकी इंडिया में तो अभी इतना चलन में नहीं है। नहीं, आप दिल्ली वगैरह में भी जाओ, वहाँ पे भी वैक्स से ही कर देते हैं थ्रेडिंग। नहीं, ये मशीन की बात मैं कर रही हूँ। नहीं, मशीन से हम लोग भी करते हैं। अच्छा, मशीन हम भी रखते हैं। अच्छा। जैसे अगर आपको अर्जेंट में कहीं जाना है, आप नहीं आ सकते पार्लर, और कहीं अचानक से भी रात में फोन आया कि हाँ यहाँ पार्टी करने चलना है, हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपके इंटरव्यू के बाद वो जब आपका पार्लर टूर कराऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी जरूर, आप याद दिलाइएगा इस चीज को, मशीन। हाँ। और बाकी ये जो पार्लर ओपन करने के लिए नेसेसिटी, मतलब जो मशीन्स होती हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब वो होनी ही चाहिए आपके पास अगर आप पार्लर खोल रहे हो? मशीन के सिर्फ मतलब पूरा सेटअप, मशीनरी, मतलब ऐसा कि बिना उसके आप खोल नहीं सकते हो पार्लर, उसमें ऐसी क्या चीजें हैं? पहली बात तो आपके पास बड़ा मिरर होना चाहिए। बड़ा मिरर, ठीक है। आपका जिस हिसाब से बजट है, 1 2 3 जितने रखने चाहो। दूसरा, चेयर होना चाहिए जी। तीसरा, अगर स्ट्रेटनिंग, क्रिम्पिंग, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रखना बहुत जरूरी है जी। जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, क्रिम्पिंग हो गया, रोलिंग हो गया, और हेयर वॉश करने के लिए हेयर वॉश चेयर चाहिए आपको जी। ये सब मतलब ये चीजें आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी होनी। हाँ। और ऐसा क्या अभी तो दिमाग में है नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आप अभी हेयर स्ट्रेटनर की बात करी, हेयर स्ट्रेटनिंग की बात करी, और जो वो कर्ली करते हैं हेयर्स, उससे ऐसा सुनने में आता है कि बाल जब हीट होता है तो वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आप लोकल चीजों से करोगे तब। हम लोग आइकॉनिक आता है, ब्रांड है जो प्रोफेशनल मेकअप वाले ही रखते हैं, सबके पास नहीं रहता क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आते हैं। हम लोग ज्यादातर उससे ही करते हैं। और आप हमें वहाँ पे देखी नहीं, तभी मेरे बाल स्ट्रेट थे, आज भी मैं कंटिन्यू उसी से स्ट्रेट करती हूँ। बाल ऐसा कुछ नहीं है डैमेज होते, बट आप केयर करोगे। आजकल तो ये ऐसे स्प्रे आने लगे हैं कि आप स्ट्रेट करने से पहले आप स्प्रे कर लो, बाल आपके डैमेज ही नहीं होंगे, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, वो कोई स्पेशल स्प्रे? हाँ, स्प्रे आते हैं जिससे आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई हानिकारक नहीं अगर आप प्रोडक्ट सही यूज करते हैं। उसके बाद हम ये जो बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये, जैसे कि आप अगर शैम्पू अच्छा नहीं करते जी, पहली बात तो बहुत लोगों के खाने पीने से भी हो जाता है। खाने पीने से मतलब अच्छी चीजें अगर आप नहीं खाओगे और ऑयल नहीं करोगे जी, तो उससे भी हो जाता है। हमारे बाल में तो कभी भी नहीं होते।
हाँ। क्योंकि हफ्ते में आपको 2 से 3 बार तो शैम्पू करना ही करना है। 2 से 3 बार आपको और हर मंथ में आपको शैम्पू जरूर चेंज करना है। शैम्पू चेंज करना? हाँ, एक ही शैम्पू आप यूज करते रहोगे तो आपके बालों में जरूर डैंड्रफ हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो हेड एंड शोल्डर इतना दावा करता है, वो सबसे घटिया शैम्पू है, सबसे घटिया। अगर आप आपके बाल हैं तो आप कुछ दिन बाद टकले हो जाएंगे। मतलब आप तो सीधे ब्लेम कर रही है हाँ, कंपनी बिल्कुल, को। क्योंकि हम जितने भी लोग बताते हैं, हमारे घर में भी पहले लोग यूज करते थे जी, मैंने सबको मना कर दिया। हेड एंड क्योंकि शोल्डर। हाँ, क्योंकि वो दिखाते ना इतना सॉफ्ट करते थे, उसमें इतना केमिकल होता है कि बाल सिर्फ 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होते हैं। जैसे उसमें हवा या धूप कुछ भी लगती ना, ऑटोमेटिक ड्राई हो जाते हैं बाल। तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना मतलब कितना ज्यादा वो लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने क्या बोला मैं भूल गई। केमिकल यूज करते हैं। अच्छा, केमिकल। आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है मेकअप का, तो कहते हैं नेचुरल ब्यूटी कहीं खो सी गई है। मतलब हर दूसरी लड़की आपको नॉर्मल डेज में भी मैंने देखा है, तो फिर आपने ये चीज आपने तो ज्यादा नोटिस किया होगा क्योंकि आपका काम ही वही है। लोग नॉर्मल सी पार्टी में जाने के लिए आके मेकअप कराते हैं। आप इसके कितना समर्थन में है? क्योंकि आजकल लोग ना जब अपने आप को खुद बिना फिल्टर ही नहीं पसंद करते। जी जी। हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, जब फोन में वीडियो बनाते हैं उसमें भी फिल्टर अगर नहीं होगा ना तो हम अपने आप को ही नहीं पसंद करते। तो आप सोचिए, जब इंसान पार्टी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो कैसे अपने आप को पसंद करेगा कि हम इतने भीड़ में जा रहे हैं, तो उनको मेकअप तो चाहिए होता है। ये आजकल मतलब पहले इतना नहीं था जी, आजकल ये ज्यादा हो गया है। पहले घरेलू मतलब नुस्खे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हाँ, जाते थे कि आप लेप लगा लो, आप हाँ, उपटन लगा लो, बहुत सारी चीजों का ऐसे। आपने अगर सुना है, पता नहीं कि नहीं, बुकवा होता था। बुकवा आपने सुना है? सरसों पीस के अभी भी होली में लगाया जाता है। हाँ हाँ, बट मैंने कभी लगाया नहीं, मुझे पता नहीं है। नहीं आप जानते भी नहीं है। हाँ, अच्छा आप नहीं जानते नहीं जानते। हैं। तो बुकवा होता था सरसों का। मेरी दादी लोग बताती थी कि हम लोग बुकवा लगाते थे, बुकवा लगा के फिर उसको ऑयल से छुड़ा देते थे, तो जितनी मैल होती थी, जितनी जो भी हम लोग टैनिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में टैनिंग आ गया है। हाँ, बट तो हम लोग क्या करते थे जी, आज भी करते हैं जी। पहले टाइम की जो चीजें थी ना, ये सच में रियल में काम करती थी। बट अभी क्या है ना, हम लोग जैसे केमिकल वाली चीजें यूज करने लगे हैं, तो वैसी स्किन हम लोगों की बन गई है। अगर घरेलू नुस्खे वाली चीजें लगा लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक दाने आ जाएंगे या तो डल हो जाएगी स्किन। अभी हम लोग भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो बेसन में हल्दी मिला के लेप लगाएंगे, या तो बेसन में हल्दी के साथ लिक्विड क्या पानी डालती हैं? हाँ, लिक्विड मतलब जैसे पानी डाल लो, और हम तो ज्यादातर या तो गुलाब जल या तो गंगा जल डाल के लगाते हैं। अच्छा, गुलाब जल। क्योंकि वो दोनों ठंडे रहते हैं। अच्छा, ये आपने शायद आपसे लोगों ने पूछा हो, पार्लर में आते हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि स्किन पे डायरेक्ट जो है लेमन रब करते हैं। नींबू नहीं करना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट रब करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी चीज, अब हम यूट्यूब और इंस्टा की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो कुछ रील्स के जो हैक्स आते हैं, हम आपसे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने पता नहीं देखा ही होगा कि जो पिंपल्स कभी कभी आ जाते हैं ना, उस पे वो डायरेक्ट टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं। तो आपने कभी देखा है या फिर ऐसी चीजें सुनी है? तो कितना सही है चेहरे पे इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना? 1% सही नहीं है जी। वो लोग 2 सेकंड के लिए वीडियो बनाते हैं, मतलब 2 सेकंड के लिए चीजें अप्लाई करते हैं, उसके बाद तुरंत हटा देते हैं। आप खुद सोचिए, नींबू इतना मतलब वो इतनी खट्टी चीज होती है कि आप कहीं भी डालो तो तुरंत जलने लगता है ना। और स्किन तो इतनी सेंसिटिव चीज है, अगर आप वहां लगाओगे तो आपकी जो चीजें कम होने के बजाय और ज्यादा हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके बहुत ज्यादा दाने हैं, आप कभी भी नींबू लगा के देखना, पूरे फेस पे दाने हो जाएंगे, क्योंकि उसके जो पल्स वगैरह या पानी जो निकलते हैं, वो पूरे जगह जब फैल जाएंगे तो पूरे स्किन में दाने। हम लोग कभी भी ना यूज करते ना टमाटर, ना नींबू। हम अभी आपको स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि हम लोग पेडिक्योर मैनिक्योर में नींबू यूज करते हैं कि पूरा डल स्किन हो या जो भी गंदगी हो निकल जाती है। तो सोचिए, जब स्किन में लगाएंगे तो स्किन की तो पूरी परत ही निकल जाएगी, वो सेकंड वाली परत आ जाएगी उसमें। ये वैक्स वैक्स पे हम बात करते हैं, तो जो वैक्सिंग होती है, ये ऑल ओवर बॉडी की वैक्सिंग होती है। हाँ जी। ये वैक्सिंग में जो है रीका ज्यादा वो होता है कि नॉर्मल वैक्स? रीका बेस्ट, क्योंकि अगर आप पूरे बॉडी में करवा रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप रीका से करवा रहे हो तो उसमें भी टाइम लगता है करने में, बट उसमें ग्रोथ जल्दी नहीं आती। रीका में 1 से 1.5 महीने के अंदर ग्रोथ आती है, और जो नॉर्मल वैक्स करवाओगे वो 15 दिन के अंदर ग्रोथ आ जाती है।
अच्छा, और रीका से कितने दिनों में आती है करीबन? कम से कम 1.5 महीने में, 1.5 से 2। जिनकी हल्की ग्रोथ है तो उन लोगों के तो 6-6 महीने नहीं आते। अच्छा, जिनकी तो बहुत अपर हल्की लिप के ग्रोथ लिए ये जो रीका वैक्स है वो सही है या फिर नॉर्मल थ्रेड से जो थ्रेडिंग होती है? अपने बजट के ऊपर है। अच्छा। बट हम लोग क्या है कि जैसे अगर आप वैक्स से करवा रहे हो जी। तो ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा, बहुत लोग थ्रेड से निकलवा लेते हैं, बट पेन के मामले में रीका बेस्ट। पेन रीका नहीं से होता। पेन नहीं होता। हाँ। अच्छा, ऑल ओवर बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट है जहाँ पे वैक्स नहीं होता? मैंने तो सुना है कि ऑल ओवर बॉडी का ही वैक्स होता है। हाँ, पूरे बॉडी में आप ऐसे कोई भी जगह नहीं जहाँ वैक्स नहीं होता, हर जगह होता है। अच्छा, ये अगर कोई नया है और आप उसको सिखा रहे हैं तो वैक्सिंग के टाइम पे आप सबसे पहली चीज उसको क्या बताती हैं? किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए वैक्स के टाइम में? पहली बात तो वैक्स जब आप हीट कर रहे हो, जी। गरम कर रहे हो, तो उसका मेन वैक्स में हीट कितना किए हो आप। थोड़ा सा कहीं भी लगा के देखो। कोल्ड वैक्स भी होता है ना? हाँ जी। कोल्ड वैक्स वो कैसे होता है? कोल्ड उसको गरम नहीं करना पड़ता। स्ट्रैप वगैरह भी कुछ हाँ, होता है? हाँ, जैसे इसका अभी कौन से ब्रांड का आता है जी, मैं तो भूल गई हूँ। आपके पास हो तो थोड़ा दिखा भी दीजिए हमको। नहीं, मैं वो रखती नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि वो प्रॉपर काम नहीं करता। अच्छा, प्रॉपर काम नहीं करता मतलब क्योंकि वो हेयर निकालता हाँ, नहीं है? निकालता है बट पूरे अच्छे तरीके से नहीं निकालता। अच्छा, ये वीड्स का आता है। वीट्स का आता है। हाँ, तो वो अच्छा, स्ट्रैप्स आती हैं। हाँ। और ये जो वो वाले आते हैं, कौन से बोलते हैं उसे? रोलिंग वाले। हाँ, रोल। जी जी। रोल, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। हम लोग नहीं यूज करते। जितना अच्छा रिजल्ट इसका है, आप रीका का ले लो। और नॉर्मली जो वैक्स है हम लोग गरम करके करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि फिर कस्टमर भी शिकायत करने लगते हैं कि हमारी तो आधी ग्रोथ छूट गई है। इसलिए वो उसमें क्या रहता है, रोल डालो, आप रोल से करो, बट वो अच्छा मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आधी ग्रोथ आपके हाथ पैर के वहीं के वहीं छूट जाती है। अच्छा, इसके बाद ये जो साइड ब्लॉक्स लोग निकलवाते हैं, साइड ब्लॉक्स निकलवाते हैं ना लोग, तो उस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि साइड ब्लॉक्स तो ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियों के सेक्सियर थिंग्स में आते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो, तो उस पे आप क्या कहेंगे? आजकल तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कहीं भी हमारे ग्रोथ। एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रही हूँ जी। बिल्कुल भी नहीं। तो वो उनके सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है जी। आपको रखना है कि आपको निकलवाना है। हमारे पास तो आते हैं तो हमारे पास तो हम तो निकाल ही देंगे ना, हम क्यों रखेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हम लोग ज्यादातर वैक्स से भी निकालते हैं, थ्रेड से भी निकालते हैं। थ्रेड से निकल जाता है? हाँ, थ्रेड से भी निकल जाते हैं। वैक्स ये बहुत पेनफुल होता होगा नहीं? हाँ, पेनफुल होता है बट उतना नहीं। अगर आप प्रॉपर करवाते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक पेन कम हो जाएगा, ग्रोथ भी कम हो जाएगा। अच्छा, ग्रोथ कम हो जाएगा। अब हम आते हैं ना ब्राइडल मेकअप पे। तो ब्राइडल मेकअप ये होता है कि कुछ महीनों का प्रोसेस होता है उन लोगों का? हाँ जी। जी, कितने महीनों का होता है करीबन? 1 मंथ से उनका बहुत लोग टाइम के ऊपर होता है जी, बट स्टार्टिंग 1 महीने पहले से हो जाता है। अच्छा, तो वो उसमें क्या मतलब लगभग खर्चा क्या आता है और टोटल क्या क्या चीजें रहती हैं उसमें? अगर 1 महीने से है तो काफी कुछ होता होगा। उनका किट रहता है ना। अच्छा, ब्राइडल वालों का किट होता है, उसमें जैसे और कुछ नहीं, फेशियल उनके स्टार्ट हो जाते हैं जी। उनके फेस का, और ये वैक्स वगैरह भी बहुत लोग वैक्स पूरी बॉडी का वैक्स करवाते हैं। बट बहुत से लोगों का बजट नहीं होता तो लोग नहीं करवाते। वो लोग पास जब उनकी शादियां करीब आ जाती हैं तब करवाते हैं। बट अगर उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो जब हम लोग 1 महीने पहले से उनका फेशियल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पैकेज वो लोग लेते हैं, कोई 1 महीने का लेता है, कोई 15 दिन का लेता है, कोई बिल्कुल नहीं लेता। अच्छा, ये भी होता है, डायरेक्ट आती है बस खाली। बिल्कुल, हाँ। सबका बजट आज के टाइम में बजट देखना भी बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा महंगाई आ गई है चीजें। तो बहुत लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि बिल्कुल फेशियल करवाते ही नहीं। उनका हल्दी हुआ रहता है, बोलते हैं ग्लो है, इसी पे मेकअप कर दो। सबके बजट के ऊपर होता है। अच्छा, आपने बताया नहीं टोटल कॉस्ट क्या आती है ये? वो तो सामने वाले के ऊपर है ना कि कौन सा पैकेज ले रहा है। अच्छा, वैसे कम से कम तो 10,000 से स्टार्टिंग हो ही जाता है। 10,000 उससे कम तो नहीं। अच्छा, कम से कम आपको बता रहे हैं। अगर पैकेज अगर सामने वाला ले रहा है तो कम से कम, अगर नॉर्मली भी पैकेज ले रहा है तो 10,000 रुपए से तो स्टार्टिंग। ये जो नेल एक्सटेंशंस होते हैं, नेल्स एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, उस पर मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से काम करना, आप नेल एक्सटेंशन करा रहे हो या तो फिर आप काम नहीं करते हो या तो फिर बहुत ज्यादा इसकी केयर करते हो। मैं सही बताऊं तो मैं नेचुरल चीजों पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। हेयर जितना ग्रोथ है आप उतना ही रखो।
ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत पेनफुल होती हैं। अच्छा। आप नेल्स करवा रहे हो, अगर अचानक से निकल गया ना तो बहुत पेनफुल होता है। अच्छा। अगर उसे करवा रहे हो तो आप कोई भी काम ना करो, फिर कोई भी काम ना करो, और 1 महीने में उसको चेंज करवाते रहो। और ये हेयर एक्सटेंशन पे उसमें भी ऐसे है, आप 6 महीने में आपको हेयर एक्सटेंशन निकलवाने पड़ेंगे, नहीं तो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे उनकी एक्सटेंशन जो है। और दूसरा रहता है कि केयर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और ज्यादा देर तक अगर बाल खुले रखेंगी तो पेन भी अच्छा, होने वो ऐसा लगते हैं। क्लिप जैसा कुछ होता है हाँ जो जी, बालों से ही फंसाया जाता है ना? हाँ जी, ये पेचकस पिलास होते हैं ना, इन्हीं को हिट करके बस उसी से। तो सोचिए नॉर्मली बाल है, तो फिर कॉम करने में दिक्कत नहीं होती? बहुत ज्यादा दिक्कत होती। वो लोग दिखा देते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सामने वाले से पूछो जिसने करवा रखा है, कि अगर आप हल्के से भी बाल पकड़ रहे हो ना तो सारे बाल उनके नीचे आ जाएंगे। तो ये जो उनके ओरिजिनल जो हेयर्स होते हैं उनमें भी तो लॉस करता होगा ना ये? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। जब वो रिफिलिंग होती है ना, हाँ। तो बहुत ज्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। और आजकल तो इतना ज्यादा ये सब फैशन हो गया है कि लोग करवा लेते हैं। हम तो सोचते हैं कि जिनके पास फालतू पैसे हैं वही सब डालते वो हैं इन्वेस्ट चीजों करें में। इनमें। क्योंकि जब मैं भी दिल्ली में अभी पिछले साल गई थी तो मैंने सोचा मैं भी करवा लूं यहाँ तक, लेकिन जब मैंने पूछा कि कितना इसमें बजट आएगा, हाँ, तो उन्होंने बोला 50 से 60 हजार रुपए। हम क्या कभी ना करवाए जीवन में, हम भाड़ में, जब 50-60 हजार रुपए में तो हम पता नहीं क्या खरीद लेंगे। और वो भी वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए? हाँ, उसके 2 बाद महीने बाद फिर वो आपको जाके उसके आधे पैसे लगेंगे, फिर से आपको मतलब होता नहीं है कि जैसे ग्रोथ नीचे आ गई उसकी, जी। फिर उसको आप निकलवाइए, एक्सटेंशन फिर से लगवाइए। हमको ये अच्छा, सब सेम वो लगता है कि ये दूसरा लगता है? दूसरा लगता है। दूसरा लगता है। 50 से 60 हजार रुपए आप एक बार बर्बाद करो, फिर आप दोबारा बर्बाद करो। अच्छा, हेयर कलरिंग जो है कितनी हार्मफुल तो नहीं होता हेयर कलर कराना? क्योंकि ऐसा बोलते हैं हेयर कलर आई थिंक ग्रोथ से तो होती नहीं है, वो नीचे के बालों में ही होता है। आजकल इतनी चीजें आ गई हैं मार्केट में ना, सारी चीजें हार्मफुल हो गई, यहाँ तक कि हम जो खाते हैं ना वो भी हो गया है। कोई भी चीज नेचुरल नहीं मिलता। तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप जब इस दुनिया में आई हो तो सारी चीजें कर लो। एग्जैक्टली, सारी चीजें कर लो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे नहीं डाल सकते, खुद से कलर कर लो। हाँ, खुद से अपनी जिंदगी जी लो। हम कहते हैं अगर पार्लर में आप पैसे नहीं डाल सकते तो आप कहीं से देख लो, शॉप वाले भी बता देते हैं ऐसे कलर होते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो भी आपके बाल व्हाइट होंगे, आप करोगे तो भी। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के, हमारे पास तो अभी 4 क्लास की लड़की आई हुई थी, उसके सारे बाल कलर हमने किए ब्लैक कलर के, उसके सारे बाल व्हाइट थे, उसकी मम्मी लेके आई। हाँ, वो तो आजकल वो किसी तो ये सब कहने सुनने की चीजें हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कलर करते हैं तभी व्हाइट होते हैं, हमारे भी व्हाइट हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब आप कलर के सपोर्ट में हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने कुछ देखा है, ये तो ब्राउन और जो भी ये ब्राउन, लाल, पीले, नीले, काला, हाँ, वो थोड़ा सारे कलर के आजकल कलर आ गए हैं। आपको जो आपको पसंद आए, आपकी स्किन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर जो जा रहा है आप उसी कर लो। तो ये लाल, पीला, हरा जाता है स्किन पे? मैंने इससे पहले रेड करवाया था। हाईलाइट और कलरिंग एक ही होता है शायद? हाईलाइट और नहीं, अलग अलग होता है। हाईलाइट जैसे मेरे बालों में भी है। अच्छा, इसको हाईलाइट बोलते हैं। अच्छा, और मतलब कलर पूछ रहे हो? कर्लिंग, आपने कर्लिंग बोला। हाँ। कर्लिंग जो होता है वो मतलब नहीं, बाल कलर करना मैं बोल रही थी। कलर अलग होता है, हाईलाइट अलग होता है। जो हाईलाइट होता है उस केमिकल बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा, मुझे अभी तक पता था जो कलर होता है वही हाईलाइट होता है। नहीं, अलग होता है। मेकअप के बारे में कितनी कम जानकारी आप देख रही हैं। नहीं, आप मेरे पास डेली आइए, मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ, सही, मतलब लड़की होने के नाते इतना तो पता ही होना चाहिए था मुझे। वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अच्छा, तो ज्यादा हार्मफुल क्या होता है? जैसे आप रूट पे नहीं लगा सकते। अच्छा, हाँ, रूट पे आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। जी। और कलर जो है आप रूट पे भी लगा सकते हैं। कलर रूट पे लगा सकते हैं। तो कलर, क्या कलर नेचुरल होता है? हाँ, नेचुरल भी होता है। आजकल तो नेचुरल ही आने लगे हैं, नो अमोनिया। अच्छा, तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसा जो आप दर्शकों को हमारी बताना चाहती हो, हमसे रह गया हो? ऐसा क्या कि अगर आपको अच्छी हेल्दी स्किन चाहिए तो बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। और दूसरा, गर्मी आ गई है, आप डेली एक नारियल पानी तो पियो ही पियो। सारा कुछ मेकअप से नहीं होता। मेकअप सिर्फ हम लोग लगा तो लेते हैं, मेकअप थोप तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना असर
खत्म हो जाता है। और लोग बोलते हैं ना 24 घंटे मेकअप चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही मेकअप अभी विदाउट पंखे, विदाउट एसी, विदाउट कूलर की हवा आप निकल जाओ ना, कितना भी महंगा मेकअप होगा तुरंत उतर अच्छा, जाएगा। जो ये वाटरप्रूफ मेकअप्स होते हैं, लोग कहते हैं वाटरप्रूफ मेकअप है, तो ये वो भी पैचेज हो जाते अगर आप धूप में निकलोगे तो। अच्छा, तो पसीने मतलब की वजह से। तो मतलब कोई मतलब नहीं है, कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स हाँ, आप लगा लो। वो लोग बताते हैं, दिखाते हैं, बट उनसे ये पूछो 24 घंटे एसी और पंखे में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर आप धूप में निकलो, सबसे पहला क्वेश्चन यही हाँ, जो मेकअप अगर की सपोर्ट में हो कि हाँ, आप एसी पंखे नहीं में रहते ऐसा नहीं कि हम पार्लर चलाते हैं तो हम आपको गलत बता देंगे। बिल्कुल। अगर हम भी मेकअप करने जाते हैं, गांव में गए, कभी कभी गांव में भी हमें जाना पड़ता है, तो हम पहले ही कह देते हैं कि ऐसा नहीं कि आप पंखे ही ना रखो, कूलर की हवा तो चाहिए, लेकिन फिर भी मेकअप अगर वाटर प्रूफ मेकअप है तब तो स्किन में बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप तो पसीना रोक नहीं सकते जी, वो तो नॉर्मली है भाई, हम हर एक चीज मेकअप से छिपा सकते हैं, बट पसीने को नहीं छुपा सकते ना, वो तो आएगा ही आएगा, मेकअप ऑटोमेटिक हटता रहता है। आप नेचुरल ब्यूटी पे कितना बिलीव करती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप नेचुरली सुंदर हो, मुझे तो सब लोग बोलते हैं कि बिना मेकअप ही मैं अच्छी लगती हूँ। मैंने आज तो ये ज्यादा थोक थाक लिया क्योंकि आप आ रहे थे जिससे थोड़ा मैं सुंदर लगूं। आप तो ऐसे भी सुंदर हैं, आपने ही बोला अभी। तो आप नेचुरल ब्यूटी के सपोर्ट में हो, मतलब हाँ, खाने पीने से लेके हाँ, आप डेली रूटीन। हाँ, नेचुरल चीजों पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे आप मेकअप में ज्यादा जी डाल रहे हो पैसे, वही चीजें आप खाने पीने में भी कर लो। तो खाने में क्या क्या चीजें, ऐसा क्या ख्याल रखना चाहिए कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे? सलाद तो सबसे ज्यादा खाना चाहिए, और जिसकी ड्राई स्किन है उसको डेली एक टमाटर खाना चाहिए डेली। और ये नहीं कि मुंह पे लगा लो, जो आधा खाया, बहुत लोग लगा भी लेते हैं। हाँ, मैंने आपसे अभी पिछली बातों में आपसे चर्चा करी थी कि नींबू और टमाटर लोग स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। कभी नहीं लगाना, आप मत लगाना। नहीं, जो आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, एकदम बदसूरत, पता है धीरे धीरे वो स्किन डल हो जाती है, कोई रौनक चली जाती है एक तरीके से। कुछ लोग, जैसे कुछ लोग सांवले होते हैं तो वो गोरा होने के लिए क्रीम लगाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, शायद मेलास का या कोई ऐसी क्रीम होती है। हमारी वीडियो जर्नलिस्ट पता नहीं क्यों इस पर रिएक्ट कर रही है। खैर, तो आप ये बताइए कि क्यों नहीं मतलब यूज करना चाहिए स्किन पे? क्या नेचुरल कलर क्या खूबसूरत नहीं होता? बिल्कुल। क्या आपको खूबसूरत होने के लिए गोरा ही होना चाहिए? अगर सामने वाला आपको मतलब पसंद करेगा ना, तो आप कैसे भी रहोगे ना तो पसंद कर लेगा। गर्ल्स, मतलब गर्ल्स होने के नाते हमको ये होता है ना कि हम अगर गोरे रहेंगे, सुंदर लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, तभी चीजें मतलब लोग हमसे कनेक्ट होंगे। हाँ, नहीं, आज के टाइम में ये भी बहुत चीजें हो गई। अगर कोई सामने वाला थोड़ा डल है, थोड़ा मतलब स्किन अच्छी नहीं है, तो हम ही उनको कमेंट कर देते हैं। हमारी सोच गलत है ना। वो बंदा तो खुद से अपने आप को बनाया नहीं। बिल्कुल, उनको जैसे हमें ऊपर वाले ने बनाया, उनको भी ऊपर वाले ने बनाया। और जो आप अभी क्रीम की बात कर रही थी ना, आप जो भी यूज करता होगा उससे जरूर पूछिएगा, उससे धीरे धीरे स्किन जाने लगती है, वो रेडनेस आ जाती है। रेडनेस, तो वो लोग क्या काम करते हैं, जो अंदर की स्किन आती है तो सोचते हैं गोरे हो जाएंगे, लेकिन जब वो आप क्रीम छोड़ोगे ना, आप देखोगे कि आपकी स्किन और ज्यादा ब्लैक हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ऊपर की जो परत होती है वो तो हट जाती है, अंदर की रेड वाली स्किन आती है, तो वो तो और सॉफ्ट मतलब सेंसिटिव होती है, तो वो धीरे धीरे आपकी स्किन काली हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो 24/7 मेकअप लगाए रहते हैं, अपने अपने पसंद है। तो मेकअप रिमूव करने के लिए मेकअप किस तरह से रिमूव, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट लोशन अप्लाई कर लेने से मेकअप रिमूव हो जाता है। नहीं, उसका अलग वाइप्स भी आते हैं। अच्छा। रिमूव करने के लिए लिक्विड भी आते हैं, जैसे मेरे पास है, हम लोग लिक्विड से भी यूज कर लेते हैं, कॉटन में लेके। और डायरेक्टली नहीं आप मतलब जैसे फेस वॉश लगा के कर रहे हो ना, तो क्या स्किन जब आप फेस वॉश करोगे तो अंदर ही रह जाएगा स्किन के अंदर। अच्छा, इसलिए आप वाइप्स यूज कर लो, कॉटन में लेके यूज कर लो, मतलब पहले मेकअप रिमूव कर लो, उसके बाद ही फेस वॉश यूज करो। ये जो नाइट रूटीन लोग फॉलो करते हैं, उसमें किन खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए नाइट रूटीन में? पहली बात तो आपने बताया कि अभी मेकअप रिमूव कर लेना चाहिए। मेकअप तो निकाल के ही सोना चाहिए, नहीं तो दाने आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, जो आपकी स्किन को सूट करता है। तीसरा, अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज करते हो तो उसे लगा के सोना चाहिए, और नहीं है तो विटामिन सी सीरम आपको जरूर लगाना चाहिए। विटामिन सी सीरम,
आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा हमें। और जो चीजें आपको पता नहीं होंगी वो भी पता हो गई। हाँ, काफी कुछ हमें पता हो गया, जैसे कि आप बार बार हमारी वीडियो देखिएगा और जो भूल गई होंगी आपको बार बार याद दिलाएगा कि हाँ ये चीज लगाना चाहिए स्किन नहीं, मेकअप मैं लड़की होने के नाते बता रही, मेकअप करूँ ना करूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं। ये तो है कि तो पता होना चाहिए। आपसे काफी जानकारी मिले हमें, हमारे दर्शकों को भी आपसे काफी जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने अभी प्रियंका ब्यूटी पार्लर की प्रियंका जी से बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह से आप खाते पीते रहिए, फालतू पैसा मत फूकिए। मतलब आप समझ रहे, पार्लर होने के बावजूद वो कह रही है कि पार्लर में आके पैसा मत फूकिए, आप लोग खाइए पिए उस पैसे का, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने हमसे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सर से लेके पांव तक बात करेंगे, तो उन्होंने सर से लेके पांव तक हमसे बात की। उन्होंने हमसे फोरहेड थ्रेडिंग, हेयर कट, हेयर कलर और हेयर हाईलाइटिंग पे बात की। मुझे पता नहीं था हाईलाइटिंग और कलरिंग अलग चीजें होती हैं, बट आज पता चला। मैनिक्योर पेडिक्योर पे उन्होंने हमसे बात की, किस तरह से हम अपनी हाथ पैर, अपने फेस को ध्यान रखें। उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया कि आकर्षण का केंद्र खाली चेहरा नहीं होता, आपका हाथ पैर भी अच्छा दिखना चाहिए, आप सुंदर रहें, आपका जो भी कलर है, जो भी स्किन टोन है, आप उसी में अपनी स्किन का ख्याल रखें और फालतू की क्रीम्स मत यूज करें, नींबू टमाटर ना इस्तेमाल करें। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताया। ब्राइडल मेकअप पे भी उन्होंने बातचीत की कि बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो महीने वाला पैकेज नहीं रखती हैं, एक ही दिन में वो रेडी हो जाती हैं और सुंदर भी लगती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। प्रियंका जी से बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसी वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल VMKT टॉक शो आप फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचिश्री के साथ। नमस्कार, बाय बाय।